जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना और उम्मीद भी कि आप सभी स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि आज से एडवांस मैथ शुरू किया और सबसे पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास देखेंगे, एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा माइंड में फिट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये नहीं कि एक आध टॉपिक आपका बोरिंग है, आपका पढ़ा हुआ नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको नहीं देखना, जरूर देखना है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यही बेसिक क्लास, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे तभी मजा आएगा कि आगे एक मैराथन क्लास आएगा कि नहीं। इस बेसिक क्लास के बाद ही आपका मैराथन क्लास आएगा। इसमें पूरा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को पूरा याद कर लेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला हो गया, पूरा साइन कॉस्टाइन कहां से आया पूरा क्लियर करेंगे, चतुर्थांश क्लियर करेंगे, पूरा वैल्यू ऑफ थीटा क्लियर करेंगे, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्लियर करेंगे, पाइथागोरस ट्रिक क्लियर करने वाले। तो इसमें बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखेगा बिना एक सेकेंड स्किप किए। उसके बाद ही मैराथन क्लास आएगा जिसमें एक एक टाइप में 10-10 क्वेश्चन होगा और एक ही वीडियो में पूरा ट्रिगोनोमेट्री समाप्त होगा। कब? जब इसको पूरा अध्ययन करिएगा तब। क्लियर है? इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो को अंत तक देखना और लगातार दोस्तों को शेयर कर देना ताकि सबको पता हो जाए कि मात्र 3 क्लास में एडवांस मैथ का एक टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री 3 क्लास में क्लियर होने वाला और ये पहला क्लास है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में देख लेना, पूरा फॉर्मूला भी इसी में देख लेना। आइए शुरू करते हैं मजे से आज का क्लास। आइए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का परिचय। यदि आपके माइंड में एक रॉन्ग नंबर है कि सर बेसिकली नहीं पढ़ेंगे तो समझ में कहां से आएगा, आपने तो कहा है मैं 3 क्लास में एडवांस मैथ का एक टॉपिक खत्म करूंगा। ये बेसिक क्लास है, इसको देखना बहुत जरूरी। इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए तो कितना भी बड़ा मैराथन क्लास में दूंगा, 10 टाइप 12 टाइप 100% आप सीख पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला ही बेस होता है। और आपको भरोसा हो गया होगा जो हमारे मास्टर वीडियो देखे होंगे, मैं मास्टर वीडियो जो कॉमर्शियल मैथ का दिया हूं प्रत्येक चैप्टर में मैं इतना प्रयास किया हूं कि जो विद्यार्थी बिल्कुल जीरो है उसे भी 100% समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। एकदम कुछ नहीं जानते हैं ना, फिर भी गारंटी है आप ट्रिगोनोमेट्री का बादशाह बनेंगे और दूसरे को भी बता सकते हैं। बस भरोसा करके कंसंट्रेट होकर पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे। पहला सेक्शन में इंट्रोडक्शन देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन। जो भी फार्मूलाज क्लियर करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना त्रिकोणमिति में इस्तेमाल होने वाला है सभी फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे होने वाला है। तो सेक्शन बाय सेक्शन, तो इसमें पहला सेक्शन में हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल एकदम शुरू से, एकदम जीरो से, कुछ नहीं जानते ट्रिगोनोमेट्री के टी से। देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, स्वाभाविक है, त्रिकोणमिति गणित है, गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिकोण मतलब त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी त्रिभुज, ऐसे मुख्य रूप से समकोणीय त्रिभुज होता है, लेकिन किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में जो संबंध का अध्ययन होता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। याद हो गया होगा? आप चाहे तो नोट्स बनाते चले ताकि आपको आगे भी काम देगा। त्रिकोणमिति में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज मतलब आप समझते ही है, जिसका एक कोण समकोण है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से बना है। पहले जितना भी जियोमेट्री बनाओ, बायोलॉजी बनाओ, सब में देखते होंगे ग्रीक शब्द से बना हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्री उसी प्रकार से ग्रीक शब्दों से बना हुआ 3 ग्रीक शब्द, ट्राइगोनिया एंड मेट्रॉन। ट्राइगोनिया एंड मेट्रॉन जिसमें होता है, जिसका ट्राई मतलब 3, गोनिया मतलब कोण और मेट्रॉन मतलब माप। तो ट्रिगोनोमेट्री बना है 3 ग्रीक शब्द से, ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन, 3 कोण माप। अर्थात हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है 3 कोणों का माप। 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप ही कहलाता है त्रिकोणमिति। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के पिता हिपाकस, 140 ईस्वी पूर्व में ही हिपाकस ने ट्रिगोनोमेट्री का परिचय देना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। लेकिन मेन विकास गुप्त काल में हुआ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जिस समय उसमें हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा है ट्रिगोनोमेट्री को और मॉडर्न बनाने में, जिसका हम लोग आसानी से अध्ययन करते हैं। क्लियर हुआ सारे के सारे पॉइंट्स? पहला पॉइंट्स क्या पढ़े कि ट्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के, किसी त्रिकोण के कोण और भुजाओं के संबंध का अध्ययन होता है। त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब समकोण क्या है वो भी बताएंगे, पाइथागोरस भी बताएंगे। एक एक फॉर्मूला एक ही वीडियो में पूरा आपका
क्लीन होने वाला, जो आप एक साल में तैयारी करते थे एडवांस मैथ, वो सिर्फ हवा बना दिया जाता है कि एक साल स्पेशल एडवांस मैथ लोग पढ़ते हैं। और जब बैच में मैं सेट मरवाता था तो लगभग विद्यार्थी एक एक एडवांस मैथ पूछते थे। तो फायदा क्या है, आप मेरे असाइनमेंट से कमर्शियल मैथ पढ़ रहे हो, उसके बाद आप सेट मार के देखो लगभग बनेगा। यहाँ आपको एडवांस मैथ क्लास जब क्लियर करवा दिया जाएगा उसके बाद आप देखना निश्चित बनेगा। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है, 3 ग्रीक शब्द से, ट्राइगोनिया और मेट्रॉन, 3 कोनों का माप। त्रिकोणमिति का पिता है हिप्पार्कस। कौन है हिप्पार्कस? 140 ईस्वी पूर्व। अब आइए ये जान लेते हैं, जब समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं पहले कि समकोण त्रिभुज, तो ये सिंपल बात है कि जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। जिसका एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। बाकी समकोण त्रिभुज क्या है पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी क्लास में पाइथागोरस पर में, क्योंकि पाइथागोरस पर में सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री नहीं, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सभी का तोड़ है, सभी का निचोड़ है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो ये देखिए 90 डिग्री का मतलब है 2 भुजा आपस में लंबवत होगा, एक दूसरे पर खड़ा होगा, तो ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने को भुजा को कर्ण कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसको एच से सूचित करते हैं। और थीटा के सामने, यदि इसको थीटा आप लेते हैं तो थीटा के सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो शेष बच गया वो आधार यानी बेस। यदि इसको थीटा लेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। लंब आधार चेंज हो सकता है, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण रहेगा। तो बचपन में हम एच से इसको पी से इसको बी से दर्शाते आए हैं। यदि आप हिंदी में ठेठ में अपने भाषा में समझना चाहते हैं तो सीधा याद रख सकते हैं के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार। ए से आधार देखते हैं, मोबाइल जिसको नहीं भी कुछ चलाना रहता है वो भी इंग्लिश में चैटिंग कर लेता है, इंग्लिश वाला वर्ड को हिंदी में लिख देता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से भी याद रख सकते हैं, के से कर्ण, एल से लंब, एल से ए से आधार, यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब, और जो शेष बच गया आधार। लंब आधार चेंज होगा लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। क्लियर। ये सेक्शन 1 में हम लोग देख लिए परिचय, ट्रिगोनोमेट्री का परिचय और साथ ही साथ समकोण त्रिभुज का परिचय। लेकिन ये तो अभी टेलर ही चल रहा है, मूवी तो स्टार्ट होना भी बाकी है। तो यहाँ ये सेक्शन 2 में है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। यही तो मेन है, जिस प्रकार से 26 लेटर मिला के पूरा इंग्लिश बन गया है, शेक्सपियर जैसे लेखक बन गया और हजारों बुक लिखा गया, बहुत बड़े बड़े लेखक बन गए सिर्फ 26 लेटर से। उसी प्रकार से मात्र 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से पूरा ट्रिगोनोमेट्री तैयार हो गया। आप इंटर का किताब देखिएगा, इतना मोटा मोटा पढ़ना है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग में इतना मोटा मोटा ट्रिगोनोमेट्री का सिर्फ 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, तो उसी के बारे में पढ़ना। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। अब यह है क्या, इसका जबरदस्त परिचय आपको मिलने वाला है। आप चाहे तो अपने बच्चे को, छोटे छोटे क्लास वाले को पढ़ा सकते हैं। यहाँ आइए, किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, स्वाभाविक बात है, सब जानता है, त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं होती है जिसके द्वारा 6 अनुपात का निर्माण होता है। सही बात है, 3 भुजा रहेगा तो 6 अनुपात बनेगा ना। देखिए एक बार, लंब बटा आधार बनेगा तो आधार बटा लंब भी बनेगा, लंब बटा कर्ण बनेगा तो कर्ण बटा लंब भी बनेगा, और आधार बटा कर्ण बनेगा तो कर्ण बटा आधार भी बनेगा। 3 भुजाएं तो स्वाभाविक है, 6 गो रेशियो बनेगा। क्या रेशियो बनेगा? 6 रेशियो। और उसी 6 रेशियो को, उसी 6 अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं, जिसका नाम दिया गया है गणितज्ञों के द्वारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। लेकिन ये बना कहां से? इस साइन कौन शब्द से बना? इस सेक कॉस किससे बना? टैन किससे बना? कॉट इसका हिंदी क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसके बराबर क्या होता है? ये सारे हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इसी पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री का नींव रखा हुआ है। ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री का बेस है, मतलब पिलर है। ये पूरा का पूरा क्लास शुरू से अंत तक पूरा ट्रिगोनोमेट्री का पिलर है। इसको आप 2-3 बार देख के खुद का नोट्स तैयार कर लीजिएगा ना, तो ट्रिगोनोमेट्री को इजी और इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री से आसान कुछ नहीं होगा, आप दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। फिर से पढ़ते हैं इसको। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है जिसके द्वारा 6 अनुपात का निर्माण होता है, जिसके नाम क्रमशः साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक तथा कॉसेक। बाकी इसको डिटेल में आगे देखते हैं। इन्हीं 6 अनुपातों को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। तो आप समझ गए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या है। तो 6 को जो अनुपात बन रहा है ना, उसी को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। लेकिन इसका नाम कैसे पढ़ा और इसका अर्थ क्या होता है, इसका बराबर क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
आइए देखते हैं छेवो त्रिकोणमितीय, छह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में हम लोग जो अभी देखें कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है क्या, तो हम सभी जानते हैं, फिर से उसको देख लेते हैं कि त्रिभुज के 3 भुजा है तो 6 अनुपात बनेगा, उसी अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। एकदम एक लाइन में अपने भाषा को माइंड में सेट रखिए, छेवो अनुपात को ही त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं, जिसका नाम है साइन कॉस टाइन और कॉट सेक कॉसेक। लेकिन वो कहाँ से है उसका परिचय, चूंकि परिचय देख रहे हैं तो आइए पहला नंबर साइन बना है SINE से, उसका मतलब जया होता है और इसी को छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया गया, SIN लिखा, लेकिन SIN का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, बोलेगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति SIN का मान क्या होगा, मान क्या होगा, तो इसका कोई मान नहीं है, क्योंकि सिर्फ SIN है तो इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। जब तक इसके साथ कोई एंगल ना हो इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, ये निरर्थक शब्द हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साइन था पहले में, SIN साइन, उसमें भी पहले हिंदी में जया, हिंदी क्या, ये संस्कृत वर्ड है, पहले बहुत पुराना बुक को आप उठाइएगा तो उसमें ऐसे करके लिखा हो रहेगा जया थीटा, जया थीटा, जो कि पढ़ने में भी आपको अच्छा नहीं लगता होगा। फिर रहेगा को जया थीटा, स्पर्श जया थीटा, फिर उसका मान, जैसे को जया 90 डिग्री का मान बताइए, ऐसे रहेगा। तो जो मुश्किल हो जाता था तो उसको और आसान बनाया गया, उसका इंग्लिश वर्ड बना साइन, और साइन से बन गया SIN, इसी को साइन पढ़ते हैं और इसमें थीटा लगा दीजिए, AB जो भी एंगल लगा दीजिए, तो वो साइन थीटा बना। और साइन थीटा किसका नाम दिया गया पता है, लंब बटा कर्ण का ही नाम दिया गया साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्योंकि ये जो त्रिभुज यदि हम ये बना रहे हैं, देखिएगा हम सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज 90 हुआ तो ये कर्ण हो गया, यदि यहाँ पे थीटा हुआ तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो इससे 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, पहले तो बनेगा लंब बटा कर्ण, कोई पहले बनाइए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बनेगा, फिर आपका बनेगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और फिर बनेगा आपको लंब बटा आधार। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा भी बन जाएगा, लंब बटा कर्ण बना है तो कर्ण बटा लंब भी तो बन जाएगा, कर्ण बटा लंब। फिर आधार बटा कर्ण बनाए हैं तो कर्ण बटा आधार भी तो बनेगा, कर्ण बटा आधार। लंब बटा आधार बना है तो आधार बटा लंब भी तो बनेगा। और इसके अलावा कुछ आप बना सकते हैं, आप देख लीजिए यही छेबो बनेगा, और यही छेबो का अलग अलग नाम दिया गया। लंब बटा कर्ण का नाम दिया गया क्या, साइन। आधार बटा कर्ण का नाम देखिए को साइन से बना है, को जया हिंदी में होता है, इससे कौस बना है, और कौस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का नाम दिया गया कौस थीटा, यानी कौस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ ये लंब बटा आधार दिया गया टैन थीटा का नाम, देखिए इसका पूरा नाम है टेंजेंट। टेंजेंट कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा कि इस कोण का टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan थीटा, तो टेंजेंट मतलब स्पर्श जया होता है जिससे बना tan, और tan का मतलब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्लियर है। उसके बाद बना को टेंजेंट, को टेंजेंट को कोटि स्पर्श जया कहते हैं, कोटि स्पर्श जया मतलब ये tan का ही उल्टा है, सिर्फ कोटि है। मेनली रूप से यही तीनों है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। फिर उसका उल्टा हो गया है, लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब, यहाँ कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। तो यहाँ पे को टेंजेंट को शॉर्ट में किए कॉट, और कॉट से बना कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। tan के उल्टा कॉट, tan लंब बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब। पांचवा है सेकंड, सेकंड से को बोलते हैं कोटि को जया। देखिए को जया कौस है, कौस के उल्टा होता है सेक, तो कोटि को जया, इससे बना सेक, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। को सेकेंड को कोटि जया बोलते हैं, और इसका मतलब ये कौशिक का, देखिए साइन का उल्टा है, साइन क्या है जया, कौशिक क्या है कोटि जया, मतलब ये उल्टा है। तो को सेकेंड से बना कौशिक, और कौशिक से बना कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। हालांकि ये सब आप जानते हैं, आप हो सकता है कि बोर हो जाए कि सर ये सब तो जानते हैं, लेकिन फिर भी बताना बहुत जरूरी है, ताकि जो बच्चे शून्य हो, उनको जिनको इन सब साइन कॉस टेन से नफरत है, उनको अंधेरा जैसा लगता है, सभी को माइंड में प्रकाश जाए और लगे कि बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग है। तो फिर से इसको देखते हैं। 6 को अनुपात बना जिसका नाम दिया गया, पहला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एकदम माइंड में सेट रहना चाहिए। जैसे साइन थीटा है तो माइंड में क्लिक करना चाहिए लंब बटा कर्ण। भले आप फार्मूला और बेसिक को छोटा मानते हैं, लेकिन मैं बार बार चिल्ला के कहूंगा कि फार्मूला और बेसिक ही मैथ का आधार है, यही पिलर है, इसी पर आप मैथ को आसान और इंटरेस्टिंग और जल्दी बना सकते हैं। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, हमें मेन ये याद रखना है, इतना कहानी याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, साइन कॉस tan, उसके बाद उल्टा हो गया
tan का उल्टा कॉट होता है आधार बटा लंब, सेक होता है कर्ण बटा आधार और कौशिक होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, बचपन में हम लोगों को सर एक ट्रिक बताए थे, उसको मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ, उसके बाद इधर वाला कहानी हम कहेंगे। ट्रिक हम लोग को बताया गया था कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। मास्टर साहब हम इन्हीं के बताए थे कि देखो बउआ, दूगो आदमी था, अपने में एगो चचा एगो भतीजा। अब भतीजवा के नाम था लाल और उसका चाचा का नाम था, मतलब काका, काका बोलते हैं ना बच्चा लोग, क्या बोलता है काका, आपको भी बोलता होगा जो बच्चा छोटा भतीजा काका। तो लाल बटा काका। तो हुआ क्या कि दोनों में एक दिन झगड़ा हो गया, चाचा भतीजा में। अब झगड़ा हो गया तब भतीजवा थोड़ा था जवान, वो क्या किया, चाचा के दिया पटक। तब काका नीचे लाल ऊपर, काका नीचे लाल ऊपर। तो जैसी काका नीचे लाल ऊपर तो एल बटा के साइन थीटा, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, और ये हो गया लंब बटा आधार मतलब tan थीटा। मतलब तीनों क्लियर है। सिर्फ यही तीनों को तो याद ही रखना है, बाकी तो तीनों जस्ट इसका उल्टा है, सिर्फ यही तीनों को याद रखना। फिर से लाल ऊपर काका नीचे, तो एल के मतलब कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार tan थीटा। लेकिन ये बचपन तक ही अच्छा लगता था, ऐसे तो आपके माइंड में ऐसे भी सेट हो जाएगा। जैसे ही साइन थीटा बोलेंगे लंब बटा कर्ण आ जाएगा, कॉस थीटा बोलेंगे आधार बटा कर्ण आ जाएगा, tan थीटा बोलेंगे लंब बटा आधार आ जाएगा। इसकी तो गारंटी है, याद हो गया होगा। क्लियर है? तो और बाकी तीनों को कैसे याद रखें? तो क्या हुआ कि लड़ते लड़ते अभी क्या हुआ कि उसका काका उठाया और उसी को पटक दिया, उल्टा हो गया। तो अभी हुआ कि काका ऊपर और लाल नीचे। अब भाई दोनों चाचे भतीजा लड़ रहा है तो निश्चित है कभी ऊपर कभी नीचे। तब लाल ऊपर काका नीचे, तब मूल आधार बन गया साइन कॉस tan। और जब काका ऊपर लाल नीचे तो उसका उल्टा हो गया। देखिए कर्ण बटा लंब, तो बोलिए कि सर ये तो बन गया कौशिक थीटा, अभी बताए थे ना। कर्ण बटा आधार, तो बोलिए सर ये तो बन गया सेक थीटा, और आधार बटा लंब तो ये तो बन गया कॉट थीटा। अब एकदम पूरा पूरी याद हो गया। देखिए लंब बटा कर्ण साइन थीटा और उसका उल्टा कर्ण बटा लंब कौशिक थीटा, तो साइन के उल्टा कौशिक। उसके बाद देखिए आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और कर्ण बटा आधार सेक थीटा, तो कॉस के उल्टा सेक। उसके बाद देखिए लंब बटा आधार tan थीटा और आधार बटा लंब कॉट थीटा, तो tan के उल्टा कॉट। और इससे भी आसान तरीका मैं याद करने का आपको सिखा देता हूं। देखिए कैसे। सबसे पहले फिर से इसको मैं पाइथागोरस क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे सिखाना आपको जरूरी है। तो इससे भी और बेहतर इंटरेस्टिंग हॉट ट्रिक से आपको याद दिलाता हूँ। मेन है तो याद करना, पढ़ना लिखना अलग बात है, लेकिन आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो देखिए सेट करता हूँ। अभी तक जो पढ़े उसको मैं फिर से दोहराता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के पिता कौन है? देखिए एकदम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया। ट्रिगोनोमेट्री पिता है हिप्पार्कस। मतलब अभी तक हम लोग इतने पढ़े हैं। हिप्पार्कस ने 140 ईस्वी पूर्व ट्रिगोनोमेट्री का जन्म दिया। मतलब आप कह सकते हैं हिप्पार्कस हुआ ट्रिगोनोमेट्री का पिता। हिप्पार्कस कौन है? ट्रिगोनोमेट्री का पिता। और ट्रिगोनोमेट्री के 3 संतान बना। 3 संतान कौन कौन? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही मजेदार है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और tan थीटा लंब बटा आधार। फिर से एकदम अभी तक जो पढ़ाए उसी को बता रहे हैं। हिप्पार्कस ने 140 ईस्वी पूर्व ट्रिगोनोमेट्री का जन्म दिया। ठीक है ना। हिप्पार्कस ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से बना, ट्राइगोनिया और मेट्रॉन। अब देखिए कहानी कितना इंटरेस्टिंग बनता है। हिप्पार्कस ट्रिगोनोमेट्री का बाप, ट्रिगोनोमेट्री का बाप हिप्पार्कस, मतलब हिप्पार्कस है ट्रिगोनोमेट्री का बाप। और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 कोणों का माप। कितना अच्छा से याद हो गया। हिप्पार्कस है ट्रिगोनोमेट्री का बाप और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 कोणों का माप। और जब ट्रिगोनोमेट्री का 3 गो, जैसे हिप्पार्कस से ट्रिगोनोमेट्री पैदा लिया, ट्रिगोनोमेट्री से 3 संतान, साइन कॉस और tan। अब भैया 3 गो बेटा है तो 3 गो पुत्र हुआ आएगा ना, तो उसको उलट दीजिए। साइन का उल्टा कौशिक, अपोजिट होता है ना, तो कौशिक। तो लंब बटा कर्ण के उल्टा कौची? कर्ण बटा लंब। पूरा डाउटे क्लियर हो गया। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, तो कौशिक हो गया कर्ण बटा लंब। अब कौश के उल्टा कौन हो जाएगा? सेक, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। और tan के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। याद हो गया? फिर से ट्रिगोनोमेट्री का बाप हिप्पार्कस, ट्रिगोनोमेट्री का बाप, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब 3 कोणों का माप, ट्रिगोनोमेट्री के 3 बेटा साइन कॉस tan।
तो साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, tan लंब बटा आधार। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि माइंड में सेट हो जाए। अब 3 बेटा था 3 पुतहु, मतलब उसका उल्टा, तो साइन का उल्टा कौसेक तो कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक तो कर्ण बटा आधार, और tan का उल्टा कॉट तो आधार बटा लंब। क्लियर हुआ? अब लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, अपन बाल बच्चा के और दूसरों के बाल बच्चा के मन से पढ़ाइएगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसको मिटाने के बाद, यदि आप नोट्स करते जा रहे हैं तो बेहतर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना देर मैं बोलते रहता हूं उतना देर में, और आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रिगोनोमेट्री तो ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, जियोमेट्री सभी में काम आने वाला है पाइथागोरस। बहुत मजेदारी से मैं आपको अब बताता हूं पाइथागोरस ट्रिक कि कैसे सभी टॉपिक में आपको काम आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए शुरू करते हैं सेक्शन 3, और सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना बार भी 5-6 बार लिख के भी आई लिखिएगा तो कम है, क्योंकि सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेंसुरेशन के लिए, ज्योमेट्री के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये पाइथागोरस कौन था? तो आप याद करिए 9th में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम। तो एक्चुअल में पाइथागोरस जो था थेल्स का चेला था। अभी थेल्स कौन जीव जंतु था? तो थेल्स प्रमेय आप पढ़े होंगे 9th में। थेल्स एक गणितज्ञ थे। एक्चुअल में थेल्स एक यूनानी व्यापारी थे। व्यापार करते करते वो इतना पैसा कमाया कि उसका पैसा कमाने से मन उब गया। तब वो सोचा कि कोई दूसरा काम करते हैं, तब वो अध्ययन किया जियोमेट्री पर। जियोमेट्री पर अध्ययन करने के बाद वो सोचा कि हम पढ़ाएं, तो कुछ चेला को ले लिया और पढ़ाना शुरू किया। उसी में उसका सबसे तेज तरार चेला निकला पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ही बताया कि त्रिभुज तो होता है, लेकिन उसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, और उसका गुण क्या है? तो किसी त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। किसी पाइथागोरस के अनुसार क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी को 2 बार करके, एक बार पाइथागोरस पर में, एक पाइथागोरस के विलोम। एक तो हो गया कि किसी त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। अब यदि कोई पहले से बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो आपको साबित करना होगा कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे खाली इसलिए छोड़ें कि बहुत सारा चीज लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम सभी जान रहे हैं ये कर्ण हो गया, इसको थीटा लेते हैं तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो बाई पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस के अनुसार जो पाइथागोरस का रहा उसके अनुसार हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यही पाइथागोरस का कहना है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसी को आप स्क्वायर हटाइएगा, रूट चढ़ेगा, उसी से ढेर सारा फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यही पाइथागोरस का कहना था। अब इसी से लेफ्ट राइट करके आप बना सकते हैं इस प्रकार से, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो दैट मीन्स आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, दैट मीन्स लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन देखिए इतना बचपन के तरह आपको करने का फुर्सत नहीं है कि आपको लंब आधार दे दे तो स्क्वायर करके दो तीन लाइन बढ़िए, उसके बाद उसका रूट निकालिए, फिर आप कर्ण प्राप्त करिए। तो इसीलिए पाइथागोरस का ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, जो 5-6 गो ऐसा है जिसको आप याद रखिएगा तो 100%, 99.99 मान लीजिए 100% उसी 5-6 का इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन है? तो ये तो आप सीख गए कि पाइथागोरस क्या है। पाइथागोरस का कहना था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसी से जो बना पाइथागोरस ट्रिक वो मैं बनाता हूं लंब आधार कर्ण। देखिए पढ़ने का अलग अलग तरीका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी आई पाइथागोरस है जिसको आप याद रखते हैं तो आपको अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे सबसे पहला है 3 4 5, 3 4
5। देख लीजिए 3 के स्क्वायर करिए 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 जो कि 5 के स्क्वायर है। और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बोले सर इसको याद रखने से फायदा क्या है? बड़ा फायदा होगा, समय का जबरदस्त बचत होगा। जैसे 3 4 आएगा तो माइंड में आ जाएगा कर्ण 5, या 3 5 रहेगा तो माइंड में आ जाएगा वो एगो कर्ण है तो फिर आधार या लंब कोई 4 हो जाएगा, क्योंकि लंब आधार तो बदल सकता है, ये 3 4 बदल सकता है, लेकिन कर्ण 5 है 5 रहेगा। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछ देता है मेंसुरेशन में, बोलेगा उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाएं कर्मागत प्राकृत संख्या के रूप में हो। तो कर्मागत प्राकृत संख्या वाला पाइथागोरस, कर्मागत प्राकृत संख्या वाला समकोण त्रिभुज केवल एक ही हो सकता है जिसका भुजा हो 3 4 5, और कोई नहीं होगा 3 4 5। तो आप पढ़े हुए रहेगा तभी दिमाग में आएगा कि वो 3 4 5 तो पाइथागोरस में बैठिए रहा और कर्मागत भी है, तो यही होगा। तो यहाँ अब इसका दुगना तिगुना जितना भी गुना कर दे सब में पाइथागोरस ही लगेगा, लंब आधार कर्ण। जैसे आप चाह रहे हैं कि 6 8 10 तो इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। इसको तिगना कर दे 9 12 15 इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। इसको और 4 गुना भी आप कर दीजिए, 3 के 4 गुना 12, 4 के 4 गुना 16 20 12 16 सब में पाइथागोरस लगेगा। नहीं तो आप देख सकते हैं 9 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर जोड़िए 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 9 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर जोड़िए 15 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। हर हाल में वो है पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है। तो पहला तो 3 4 5 हो गया, याद हो गया। दूसरा है 5 12 13। अब इसको भी आप जय गुना करिए, पाइथागोरस लगेगा 10 24 26। मैं ये को बता दिया हूँ, बाकी कितनों गुना रहे पाइथागोरस लगे, लेकिन मेनली रूप से यही याद रखना है 3 4 5 5 12 13 याद हो गया। तीसरा है 7 24 25, 7 24 25। चौथा है 8 15 17, 8 15 17। पांचवा आपका है 9 40 41। और छठा है 20 21 29। वैसे तो पाइथागोरस अनंत हो सकता है, अनंत संख्याओं में लग सकता है पाइथागोरस, लेकिन ये 6 वो महत्वपूर्ण है जो हमेशा आपके पीछे चलेंगे, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे यदि आप एडवांस में पढ़ते रहिएगा। जब तक ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, चाहे तो ट्रिगोनोमेट्री हो जाए, मेंसुरेशन हो जाए, या तो ज्योमेट्री हो जाए, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ध्यान रखना है, पहला 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। याद हो गया। तो ये देखिए 5 कर्ण ही फिक्स रहेगा, ये दोनों बदल सकता है 3 4 या 4 3। ये 5 12 या 12 5 हो सकता है, लेकिन ये 13 ही रहेगा। 7 24 या 24 7 रह सकता है, कर्ण 25 ही रहेगा। 15 8 या 8 15 हो सकता है, कर्ण 17 ही रहेगा। तो पूरे याद रखना है फिर से, और बार बार बोलूंगा मैं 3 4 5 3 4 5 बोलूंगा 3 4 5। अब ज्यादा हल्ला करिए तो लोग सोचेगा कि मूर्ख है क्या, 3 4 7 हो रहा ही बोल रहा है 3 4 5। 3 4 जोड़िए तो 7 होता है, लेकिन हम लोग पाइथागोरस पढ़ रहे हैं, माइंड में फिट कर रहे हैं 3 4 5, मतलब इधर वाला लंब आधार ही कर्ण। तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। याद हो गया। पहला 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। एकदम माइंड में सेट रखना है। अब कुछ आता है अलजेब्रिक पाइथागोरस, उसको भी याद रखना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनाता है। अब ये अलजेब्रिक पाइथागोरस क्या आ गया सर, नया जंतु? तो देखिए नया नहीं है, इसमें भी यही चीज लागू होगा, अलजेब्रिक पाइथागोरस, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको होगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। कैसा क्वेश्चन बनेगा वो भी तो क्लास में बताऊंगा ही मैं। लंब आधार कर्ण, यदि आप इसको लेते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 तो ये 2p, और इसको लेना पड़ेगा पी स्क्वायर प्लस 1। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर करिएगा तो निश्चित है ये प्रूफ हो जाएगा। आप कर सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है कि प्रूफ करके दिखाऊं। लेकिन पी स्क्वायर माइनस 1 2p, पी स्क्वायर प्लस 1, हालांकि 2p इसको भी दे सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि p के जगह पर हो सकता है रहे a स्क्वायर माइनस 1 2a आई a स्क्वायर प्लस 1। अब कोई जरूरी नहीं यहाँ पर ही 2a हो सकता है, ये 2n रहे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। कोई भी रहे इस प्रकार से ये दोनों लंब आधार हो जाएगा। माइनस वाला लंब आधार होगा एगो 2 वाला, बाकी कर्ण हमेशा प्लस वाला ही होगा। अब डबल राशि वाला रहेगा तो ऐसे हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, आई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि लंब आधारी है तो कर्ण होगा, यदि आधार और कर्ण दिया हुआ तो ये लंब हो जाएगा।
तो अब तो याद हो गया होगा क्या होगा, माइनस वाला और 2 लगल रहे तो एगो लंब आधार होगा, प्लस वाला स्क्वायर में रहे तो वो हमेशा करने होगा। क्लियर है। आप और भी इसको ऐसे कर सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2pq, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये भी मैं बता रहा हूं ताकि माइंड में आपको तुरंत क्लिक करे, लंब आधार रहे तो कर्ण तुरंत पता चल जाए, या कर्ण आधार रहे तो लंब तुरंत पता चल जाए, या कर्ण लंब रहे तो आधार तुरंत पता चल जाए। क्लियर है। इसको और आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए आप 2mn इसको लिख रहे हैं तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा, लेकिन ये प्लस वाला ही होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये आंकिक पाइथागोरस हो गया। फिर से मैं दोहराता हूं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, ये 6 वो बिल्कुल संजीवनी है आगे आने वाला पूरे का पूरे एडवांस मैथ के लिए। और साथ ही साथ अलजेब्रिक तो बस थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना है, याद ही रह जाएगा। माइनस वाला तो ये 2 वाला हो जाएगा, ये प्लस वाला। अभी पी एक उदाहरण है, पी के जगह पर कुछ भी रह सकता है। अब डबलिंग वाला भी वैसी होगा, अब ए के जगह पी भी PQ भी हो सकता है, ए बी के जगह MN भी, कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से आपको याद रहेगा। आप नोट्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर सकते हैं। पाइथागोरस, अब पाइथागोरस से क्वेश्चन कैसे बनाता है ये भी मैं एग्जाम्पल में आपको क्लियर जरूर से जरूर करूंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा इस वीडियो में खत्म करेंगे, तभी तो मजा आएगा मैराथन क्लास पढ़ने में कि कितनों पूरा टाइप का टाइप खत्म करेंगे तो हमें समझ में आते जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आइए अब देखते हैं सेक्शन 4। अब देखिए, जो भी मैं फॉर्मूला या बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक एक पॉइंट आप नोट्स करके 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि जैसे मैराथन क्लास में एक एक टाइप में 10-10 क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम 10 टाइप पढ़ेंगे तो फार्मूला पहले से फिट रहेगा, तो फिर एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा ना। और वहां पे एक एक शब्द जो आज पढ़ा रहा हूं, इसका एक एक शब्द का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चा का गलतफहमी या भ्रम क्या होता है कि उनको लगता है ट्रिगोनोमेट्री का तो ये फॉर्मूला याद है और इसी पर तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। आज का पूरा शुरू से अंत तक बेसिक क्लास पूरा इस्तेमाल होगा, प्लस जो मैं क्लास लूंगा उसमें हाउ ट्रिक बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जा सकता है। लेकिन हाउ ट्रिक भी कब बनता है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे आइए, सेक्शन 4 में फॉर्मूला, इसको विलोम सूत्र बोलते हैं। देखिए, साइन को उल्टा कॉसेक बताए थे ना, साइन को उल्टा कॉसेक, तो उल्टा वाला साइन थीटा कॉसेक थीटा का मान होता है 1। ये रटने की चीज नहीं होता, क्यों है? क्योंकि साइन थीटा होता है, हम सभी जानते हैं, लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। अब भैया ये कटेगा तो कितना बचेगा? एक ना बचेगा। इसीलिए ये हमेशा याद रखना होता है कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी कहीं पर भी। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 याद हो गया, उनको लगता है कि पूरा त्रिकोणमितीय खत्म हो गया। लेकिन इतना बढ़िया से याद करना है कि जिस समय मैथ बना रहे हैं उस समय माइंड में सेट होना चाहिए कि साइन थीटा कॉसेक थीटा आ गया, अरे इसका मान तो 1 हो ही जाएगा, वहाँ पे माइंड क्लिक होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, और इसीलिए मैं अपने सभी चीज़ के असाइनमेंट में एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, यदि सीखना हो बेटर तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, मैं सिर्फ एक में ही प्रूफ किया हूँ, सब में नहीं करते रहूँगा, आप कर सकते हैं खुद। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो इसी से 2 फार्मूला और बन जाता है। एक तो बन जाता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, यानी जहां भी 1 बटा कॉसेक देख लीजिए उसका मतलब साइन हो सकता है, या साइन का मतलब 1 बटा कॉसेक भी हो सकता है। एक एक चीज का इस्तेमाल मैथ में होता है, लेकिन बच्चा लोग ध्यान ही नहीं देता है, और खुद तो पढ़ता बढ़िया से नहीं है और पूरा हल्ला कर देता है पूरा दुनिया में कि ट्रिगोनोमेट्री बड़ी हार्ड है, दूसरों के डरा देता है। ये बहुत गलत है, बहुत पाप वाला काम है, ऐसा मत करना भाई। तो साइन थीटा हो गया 1 बटा कॉसेक थीटा, याद रहेगा। तो बोलिए सर ऐसा बात है तो कॉसेक थीटा बराबर भी तो 1 बटा साइन हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, चूंकि गुना में है तो उधर जाएगा, बटा में ही होगा। तो यहाँ से 3 फार्मूला बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कभी नहीं भूलोगे। आइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो बोले सर ये भी तो उल्टे है। कॉस हम सभी जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, और सेक इसका उल्टा कर्ण बटा आधार होता है। कट गया, इसका मान कितना हो गया 1, इसलिए तो 1 होता है। हमें तो सिर्फ यही याद रखना है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए थोड़ी ना पूछेगा। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कहीं भी cos थीटा इंटू सेक थीटा देख लिए उसका मान 1 हो गया, उसमें उलझना नहीं है। तो बोलिए सर इससे भी तो 2 फार्मूला बन जाएगा, cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, एंड सेक थीटा जहां भी देख लिए तो जरूरत पड़ने पर उसको 1 बाई cos थीटा। तो याद रखने का मेन मकसद है कि जहां पे जरूरत पड़े इस्तेमाल हो। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा 1, cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा।
अब आइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। लंब बटा आधार होता है ना, ये आधार बटा लंब। बोलिए कि सर जब बिलो में है ये है तो इंटू करके गुना करके एक ही ना आएगा, लंब लंब आधार आधार कट गया एक। अब यहाँ से भी दो फार्मूला बनेगा, tan थीटा को रखेंगे और कॉट को उधर भेजेंगे तो 1 बटा कॉट। ये तो बच्चा भी जानता है कि लेफ्ट राइट करेंगे तो गुना भाग में बदलेगा। एंड कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग तीनों सीख लिए, एक बार फिर से दोहराते हैं। साइन इंटू कॉस, कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक, साइन के साथ कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। बार बार मैं बोलूंगा, आपको याद है फिर भी पढ़िए, जरूर एकदम पूरा माइंड में सेट कर लीजिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो यहाँ दो फार्मूला बना, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। जहां भी 1 बाई कॉसेक देखो साइन, साइन बराबर 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक बराबर साइन, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन, या 1 बाई साइन देखो तो उसका मतलब कॉसेक हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कुछ भी रहे तो 1 होगा। ये थीटा के सभी मानों के लिए है, 45 60 कुछ भी रखिए, थीटा का सेम मान रखिए तो सभी मानों के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। इसी को सर्व समीकरण कहते हैं। सर्व समीकरण का मतलब ही होता है, ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, इसका अर्थ ही होता है कि वैसा समीकरण जो थीटा के सभी मानों के लिए सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो। अब यहाँ पे आइए, कॉस थीटा सेक थीटा का मान 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक, सेक थीटा 1 बाई कॉस। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, तो tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। क्लियर है? एक एक को लिख के 2 3 3 बार आपको याद कर लेना। जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं जानते, जीरो, फिर भी आपको रट लेना है, तब जाके आप पाइथागोरस ये मैराथन क्लास पढ़े हैं तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। यहाँ देखिए, दो फार्मूला और इस्तेमाल होता है। यदि tan को डायरेक्ट साइन कॉस के रूप में बदलना हो तो tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉस थीटा साइन बटा कॉस तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बचेगा लंब बटा आधार। तो मैथ में कोई चीज गलत नहीं है, हर चीज का प्रूफ है, ध्यान रखना है। तो याद हमें तो यही मेन रखना है कि tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, या साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। कहीं भी जो जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर लेना है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। उसी प्रकार से उसका उल्टा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो याद हो गया, tan बराबर साइन थीटा बटा कॉस और कॉट बराबर कॉस थीटा बटा साइन। क्लियर? ये विलोम था। अब यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इसको दूसरा नंबर मैं दे दिया हूं, जरा ध्यान रखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बोलिए सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 काहे होता है, जरा प्रूफ करके बताइए। जरूर बताएंगे। देखिए, साइन स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिए सर लंब बटा कर्ण होता है, स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, प्लस ये होता है आधार, आधार बटा कर्ण तो आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। एलसीएम कर्ण स्क्वायर लीजिए तो ऊपर, चूंकि एलसीएम दोनों सेम ही है तो ऊपर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और पाइथागोरस जी का क्या कहना था कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो ऊपर का मान भी हो गया कर्ण स्क्वायर, और नीचे तो ऑलरेडी कर्ण स्क्वायर है, कट के आंसर आ गया 1। आप भी खुश हो गए होंगे, अपना बच्चा लोग को भी बता देना है प्रूफ करके कि देखो ये होता है तो कैसे होता है, आपको याद हो गया होगा। क्लियर है? मेन हमें ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोलिए कि सर जी इससे दो फार्मूला का ना निर्माण हो जाएगा, लेफ्ट राइट कर देते हैं तो करिए ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका इस्तेमाल होगा मैथ में। कहीं भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देख लिए तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर पूरे पर रूट हो जाएगा। तब मेन फार्मूला तो ये वाला ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाकी तो लेफ्ट राइट करने से बन रहा है। क्लियर है? लेकिन फिर भी याद रखना है, ऐसा याद रखना है कि कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो माइंड में आ जाना चाहिए कि अरे इसका मान तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसका मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब आइए, प्लस वाला केवल यही होता है, अब माइनस वाला ये, और इसका अलग अलग ट्रिक में इस्तेमाल है। ये तो जनरल एकदम सिंपल आपका बेसिक है, इसका अलग अलग ट्रिक से क्वेश्चन जो बनेगा टाइप बाय टाइप वो आपको अगला क्लास में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोलिए सर यदि हम कॉसेक स्क्वायर, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं,
कौसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो ये माइनस में कॉट है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलिए सर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 को ना इधर करना होगा। देखिए कॉट उधर किए तो कॉट निकालना, तो कॉट को पॉजिटिव रखना होगा, तो आप 1 को इधर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कौसेक स्क्वायर थीटा -1। तो जिस प्रकार से कौसेक और कॉट का पेयर बन रहा है उसी प्रकार से सेक और टैन का बनता है। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कहीं भी मान लीजिए हल कर रहे हैं, हल करते करते अंतिम बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, माइंड में क्लिक किया, अरे भाई इसका मान तो 1 होता है, एक आंसर मार के निकल गए, तो याद रहेगा तब ना। तो यहाँ पे और बदलेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कहीं पर भी 1 प्लस टैन देखेंगे तो सेक स्क्वायर, और उसी प्रकार से टैन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलिए सर 1 को इधर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? चलिए इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलिए सर कॉट उधर जाएगा प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कहीं पर भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखेंगे उसका एक मान होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कहीं पे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है तो उसको एक लाइन में हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कहीं भी देख लिए उसका मान 1 होगा, बल्कि थीटा की जगह कुछ भी रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, कुछ भी रहे थीटा के सभी मानों के लिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कहीं भी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो उसका मान सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कहीं पर भी सेक स्क्वायर थीटा -1 देखेंगे तो उसको एक लाइन में हम टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को याद हो गया होगा, अभी बोर नहीं हुई, अभी तो मजा बाकी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चतुर्थांश, जिसके माध्यम से आप कितनों बड़ा से बड़ा कोण का मान निकाल सकते हैं। टैन 1025 डिग्री का मान, कॉस 1114 1115 डिग्री का मान, सभी निकालने के लिए सिखाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा बेहतर ढंग से चतुर्थांश। तो ये पूरा आप क्लियर कर लिए होंगे पूरे तरीका से, मुझे विश्वास है कि आपको पहले से याद होगा, लेकिन फिर से दोबारा माइंड में फिट हो जाएगा। तो अभी आगे बहुत चीज बाकी है, देखिए मजे से लगातार देखते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं सेक्शन 5 सबसे मजेदार VVI। बोलिए सर सब तो VVI है, बिल्कुल सही है VVI, चूंकि बेसिक क्लास है भाई, और कम क्लास में पूरा मैथ को अपने कमांड में करना तो VVI तो सब होगा ही होगा, एक एक पॉइंट एक एक सेकंड VVI है। तो यहाँ क्वाड्रेंट देखते हैं, चतुर्थांश, बड़ा ही मजे में। ये फिगर तो देखने में छोटा, इसी में सारा जो क्वांटिटी है आ जाएगा और आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन निश्चित ही, पिछला बार भी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ALP बनाया था और SSC का तो कुछ कहना नहीं है, लगातार क्वेश्चन बनता ही है। तो पहले चतुर्थांश है क्या, मैंने एक लाइन लिख दिया, हालांकि इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, मेन तो वहां से जो मैटर बनने वाला है उसका महत्व है। वैसे चतुर्थांश का महत्व कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है, लेकिन हमें तो ट्रिगोनोमेट्री के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो किसी समतल को 2 लंबवत रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो उसे चतुर्थांश कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा, 4 भागों में चतुर्थांश, मतलब 4 अंश में, भाग मतलब क्या था, अंश, 4 हिस्सा में बांट दिया उसको चतुर्थांश कहेंगे। इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होता है समझ गए, कि समतल को 2 लंबवत रेखाओं, देखिए ये इस प्रकार से इसको लंबवत रेखाएं बोलते हैं, एक दूसरे को काट दिया जाए, 4 भाग में बट गया, चतुर्थांश। बोलिए सर ये तो चतुर्थांश हो गया, लेकिन इसका महत्व क्या, बहुत महत्व है ट्रिगोनोमेट्री में, पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसमें सिमट जाएगा। देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, इधर वाला एक्स डैक्स, मतलब ये माइनस को सूचित करता है, प्लस को। ये जो खड़ा वाला, ये पड़ा वाला हो गया हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस होता है, और जो खड़ा वाला होता है वर्टिकल, जो वाई एक्सिस होता है। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस हो गया तो एक्स डैश बाई बाई डैश। क्लियर है? अब यहां से कोई वस्तु इस प्रकार से चलना शुरू करता है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव दर्शाएगा, नीचे आएगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ से जब यहाँ कोई वस्तु जाता है तो ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री सफर तय कर लिया। क्या डिग्री? 0 to 90। और यदि यहाँ से यहाँ कोई सफर कर रहा है तो ये 90 to 180 कर लिया। आप सभी जानते होंगे कि समतल पर 180 आता है। जब यहाँ से यहाँ कोई सफर कर रहा है तो 180 डिग्री से 270 डिग्री का सफर तय कर लिया।
क्लियर है। और जब यहाँ से पुनः यहाँ लौट जाता है तो 270 डिग्री से 360 डिग्री पूरा एक राउंड मार लिया, मतलब 360 डिग्री। इसका नाम दे देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लियर है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ चलो थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्री का क्या महत्व है, तो बहुत महत्व है। सबसे पहली बात तो है कि 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, पहले बता दिए, साइन कॉस टाइन कॉट कॉसेक सेक, इसी 6 से पूरा ट्रिगोनोमेट्री बन गया। जैसे ए से जेड तक पूरा इंग्लिश बना हुआ है, पूरा वर्णमाला से पूरा हिंदी बना हुआ, उसी प्रकार से 7 गो धुन से पूरा संगीत बना हुआ है, उसी प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से पूरा ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। मैं प्रूफ करके बताऊंगा, बोले क्यों सर? ऑल मतलब 6 वो, साइन कॉस टाइन कॉट सेक कॉसेक, सभी का सभी पॉजिटिव होता है। और नहीं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 0 to 90 का मान, यहाँ 0 से 90 ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90, माइंड में फिट कर लीजिए। 0 से 90 मतलब प्रथम क्वाड्रेंट, 0 से 90 तक कितनों डिग्री आ गया, तो आप प्रथम क्वाड्रेंट में, और प्रथम क्वाड्रेंट में सभी का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। नहीं तो आप 0 से 90 आप 7-8 क्लास से ही मान याद करते हैं, साइन से लेकर टाइन तक जितना भी टोटल का आप माइंड में दौड़ा के देखिए, क्या किसी का निगेटिव होता है? नहीं होता है, कोई कारण से भी निगेटिव नहीं होगा, हर हाल में पॉजिटिव ही होता है। साइन 90, साइन 30, कॉट 30, सबका मान देख लीजिए पॉजिटिव होगा। तो याद हो गया, प्रथम क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री होता है, एक चीज ये याद हुआ। और प्रथम क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब कौन कौन पता है ना, मैं लिख भी देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सभी के सभी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब थीटा की जगह कुछ भी रहे, लेकिन हाँ 0 से 90 के बीच रहना चाहिए, एकदम देखिए स्थिर होके। अब आप पहले ही माइंड को उचट लिए कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता। जब आप मान ही चुके हो नहीं समझ में आता है तो कैसे आएगा? पहले ही बोलते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़िए माइंड को खाली करके, सुनने से पूरा माइंड में घुस जाएगा, फिर कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे प्रथम क्वाड्रेंट याद हो गया 0 to 90, 0 से 90 तक कितनों डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, सभी का मान अभी बताएंगे इसके बाद जस्ट अगला सेक्शन में। तो वो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच सभी का मान पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से जैसे आगे बढ़े, 90 से 180 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 0 से 90 तक जितना पैर लीजिए इधर से उधर से, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, और यहाँ जो होता है वो होता है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव, शेष निगेटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेष निगेटिव। बोलिए सर ये कौन वाली बात हुई, शेष क्या हो गया? तो आप जान रहे हैं ना कि 6 गो तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हैं, और हमें 2 गो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब कि 90 से जैसे आगे बढ़िएगा 90 से 180 के बीच, तो उसमें साइन कॉसेक का मान पॉजिटिव होगा। जैसे आप निकालना चाह रहे हैं साइन 115 डिग्री का मान, कॉसेक 125 डिग्री का मान, मतलब 180 से नीचे ही रहना चाहिए, 90 से ऊपर, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सभी शेष जो बच गया, टाइन कॉट सेक बच गया, इस सभी का मतलब चारों का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी किसका किसका? तो बोले सर सेक कॉस टाइन कॉट, बाकी चारों का मान निगेटिव। क्लियर है? अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री से 270 डिग्री। अभी इतना ही नहीं, अभी और बहुत सारा चीज लिखाएगा, इसमें बोर नहीं होना। 180 से जैसे आगे बढ़े, 180 से 270, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टाइन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, और शेष क्या होता है? निगेटिव। तो बोलिए सर टाइन कॉट को छोड़ दिया जाए तो शेष बचेगा साइन कॉसेक, साइन बचेगा, कॉसेक बचेगा, सेक बचेगा, कॉस बचेगा, ये सब निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब 180 से ऊपर 270 के भी, 270 से नीचे किसी का मान निकालना हो, मान लिया टाइन 200 डिग्री का मान निकालना हो, टाइन 225 डिग्री का मान निकालना हो, कॉट 225 डिग्री का मान, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि कॉस
225 डिग्री का मान निकालना, तो निगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे और क्लियर करेंगे। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री 270, उसमें tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। 270 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 360, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा, cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव और शेष निगेटिव, शेष निगेटिव। क्लियर हो गया। अब एक चीज गौर करने लायक बात है, सभी का अपने पेयर के साथ, सभी का अपने पेयर अपोजिट के साथ, ठीक है ना। आपको क्या बताए थे, हिपाकस पिता, हिपाकस के 3 बेटा, कौन कौन, साइन कॉस टाइन, और उसका सबका पत्नी होगा तो साइन के कौशिक, उल्टा बताए थे ना, साइन का उल्टा कौशिक, टाइन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। तो ये सबका अपना अपना एगो घर है, क्योंकि हिपाकस जब ट्रिगोनोमेट्री बेटा हुआ, हिपाकस का था ट्रिगोनोमेट्री के बेटा 3 गो हुआ था, शादी ब्याह करबे न किया होगा, तो रहेगा अलग अलग रूम में, ठीक है। तो पहले ई मान लीजिए, ई वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हो गया जानते हैं, ये बरामदा टाइप के हो गया, जो घर में रहता है ना, ऐसा रूम जहाँ सब खाना खाता है, रहता है, बैठता है, कर कुटुम आता है, सब बैठता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बरामदा टाइप के, हॉल टाइप के फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें सब पॉजिटिव, मतलब सब पॉजिटिव पॉजिटिव बात बोलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट बरामदा में बैठ के सब एक दूसरे के बड़ाई करेगा, बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा। लेकिन जैसे अपन अपन रूम में जाएगा तो सब उसका शिकायत करेगा, उसका शिकायत करेगा, और वही वाला कहानी अप्लाई करके हम लोग याद कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो बरामदा है, यहाँ सब पॉजिटिव है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, मतलब 0 से 90 डिग्री तक रहता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं ना घूमता है, तो सब पॉजिटिव। और 90 से 180 गए तो यहाँ से दिमाग घूमना शुरू हो गया, तो अपन अपन रूम में सब पॉजिटिव रहेगा, बाकी दूसरा जगह निगेटिव। जैसे देखिए 90 से 180 साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव। क्लियर है। यहाँ आइए 180 से 270 गए तो टाइन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कॉस सेक मतलब 270 से 360 गए तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब यानी शेष क्या हो गया, निगेटिव। फिर से याद दिलाते हैं, पूरा माइंड में सेट कर लेना। पहली बात तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सब बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है, पॉजिटिव सब धनात्मक। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, पूरा माइंड में फिट हो जाना चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यदि 180 डिग्री 270 के बीच कौन है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, या थर्ड क्वाड्रेंट में कितना कौन है तो माइंड में आ जाना चाहिए। इमेज को माइंड में बैठाइए ना, पूरा याद रहेगा। 180 डिग्री 270, इसमें टाइन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, या बोलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है तो 270 360, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मजा और आने वाला है। जो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा यदि बोलता है तो समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बात कर रहा है, यानी ऑल पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव। क्लियर है। 90 माइनस थीटा बोलता है, या 360 प्लस थीटा भी बोलता है। देखिए एक राउंड आप ऐसे करके मार लिए, फिर इधर से आगे बढ़ना चाहिए तो वो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। तो 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है जो मैं बताने वाला हूँ। क्लियर है। तो ये 390 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी ऑल पॉजिटिव, 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा भी आ जाएगा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा भी आ जाएगा। बोलिए सर ये क्या कहानी हो गया। तो देखिए ना 90 से 180 है, मतलब 90 से अधिक, 90 में प्लस 10 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री, 90 से अधिक, लेकिन 180 से कम ही रहेगा। तो 90 प्लस थीटा भी किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा भी किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बोलिए सर 180 से ऊपर है तो 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 270 डिग्री माइनस थीटा, यह है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब इसका महत्व क्या है, इससे उसका मान चेंज होता है, जो भी मैं क्लियर करूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन है तो बोले सर 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ में है एंड 360 डिग्री माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंड एक और है माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोले ये कौन कहानी हुआ सर। तो जब ये नीचे आएगा निगेटिव, नीचे की ओर आएगा
तो नीचे की ओर जब आएगा तो निगेटिव आएगा, तो सबसे पहले माइनस थीटा होगा, मतलब कि यहाँ जीरो से चलना शुरू, जीरो है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा निगेटिव। जीरो से चलना शुरू किया -10 डिग्री या -30 डिग्री, -45 डिग्री, तो वो माइनस थीटा ही कहलाएगा ना, तो माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हुआ? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको और बेहतर ढंग से समझाऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी सिखाना है कि साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, कॉस 90 माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, 360 प्लस माइनस थीटा क्या होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? ले लिए होंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं बेहतर ढंग से। ये चीज सीख लें, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्वाड्रेंट 4 भागों में बट गया, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश 0 से 90, 0 से 90 गया प्रथम, 90 से 180 द्वितीय, 180 270 तृतीय, 270 360 चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में सॉन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तीसरा में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, चौथा में कॉसेक कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। 90 माइनस थीटा प्रथम क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा भी प्रथम क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, तो बोले सर इधर से यहाँ क्रॉस कर गया तो 90 प्लस थीटा सेकंड में, 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 180 प्लस थीटा, 180 से पार की है जैसे ही, तो 180 देखिए ना, ये सरल रेखा 180 है, जैसे ही इससे पार करिए तो 180 प्लस थीटा होगा, और 270 इधर से इधर है तो 270 माइनस थीटा, तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा तथा माइनस थीटा भी होगा किसमें, तो होगा ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया इतना? तो अब हम लोग का क्लियर ये करना है कि कौन सा, मतलब कौन सा डिग्री में क्या क्या चेंज होता है। क्लियर है? तो ये पहला नंबर से यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि साइन कॉस और टैन का ही कहानी आप जान लीजिए, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, हाउ ट्रिक, चूंकि हमें जल्दी खत्म करना है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी आप कह सकते हैं जीरो को हटा दिया जाए तो 9 विषम है, 27वीं विषम है। ऐसी स्थिति में सब बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, थीटा, टैन बदलता है आपका कॉट में, टैन बदलता है कॉट में। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में, 90 माइनस थीटा रहेगा तो भी 90 माइनस थीटा में भी, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में भी, कॉस बदलेगा साइन में और टैन बदलेगा कॉट में। बोले सर कैसे याद रखें? याद रखने का सबसे बेहतर तरीका देखिए, यदि जीरो को हटा दिया जाए तो 9 और 27 कौची है विषम, तो विषम में बदल जाता है। विषम मतलब विषम हो जाना, भिन्न हो जाना, बदल जाना। तो बदलेगा कौन किस में? साइन बदलेगा कॉस में या कॉस बदलेगा साइन में, टैन कॉस बदलेगा, वही चीज लिख दिया हूं मैं, कॉसेक यहाँ पे लिख देता हूं, कॉसेक बदलेगा सेक में, क्योंकि वो चीज तो ऊपर हो ही गया है ना। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, और कॉसेक बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कॉसेक में, और टैन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टैन में। बोलिए सर ये कौन कहानी हुआ? तो आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, यदि कहीं पे लिखा हुआ टैन 90 साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है? अब बोलिए सर यदि लिखा हुआ साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका मान भी कॉसे थीटा होगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड में साइन का मान पॉजिटिव होता है। 90 प्लस थीटा सेकेंड में होता है, सेकेंड में साइन का मान पॉजिटिव। लेकिन यदि बोल दे कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो ये कॉस बदलेगा तो साइन में, लेकिन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बोलिए कैसे सर? क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक का मान पॉजिटिव होगा, लेकिन आप तो कॉस का मान निकाल रहे हैं, भले ही साइन के रूप में आया है, लेकिन मान किसका हुआ? कॉस का। तो केवल साइन और कॉसेक का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सबका मान क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर हुआ? केवल साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव, बाकी सबका मान नेगेटिव। तो आपका होमवर्क रह गया कि आप 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार से 270 का भी एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आप लिखना चाह रहे हैं टाइन 270 माइनस थीटा, तो 270 में टाइन तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा, लेकिन 270 माइनस थीटा है कहाँ? तो बोले कि सर जी 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टाइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मान सही हो गया।
टाइन कॉट में बदलेगा, 270 और 90 में हर हाल में बदलेगा, लेकिन क्वाड्रेंट को रखते हुए चिन्ह भी देखना है। जैसे टाइन 270 माइनस थीटा, तो टाइन तो कॉट में बदलेगा, लेकिन प्लस हुआ कि माइनस, तो बोलिए सर 270 माइनस थीटा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो टाइन पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यदि बोले कि कॉसेक, यहाँ पे ऐसे लिखा जाए कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कॉसेक तो सेक में बदलेगा, चूंकि 270 है, सेक थीटा बनेगा, लेकिन माइनस सेक थीटा हो जाएगा। बोले क्यों सर? क्योंकि पहला में ऑल पॉजिटिव है, दूसरा में कॉसेक पॉजिटिव है, तीसरा में केवल टाइन कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, तो कॉसेक का मान सेक तो बनेगा लेकिन निगेटिव होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से यदि कोई बोलता है कि कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो बोले सर 270 है, तो अभी तो आप बताए कि 90 नहीं तो 270 रह गया, तो प्लस रहे चाहे माइनस बदलेगा। क्या बदलेगा? तो साइन कॉस में कॉस साइन में, कॉसेक सेक में सेक कॉसेक में, टाइन कॉट में कॉट टाइन में। तो उसी प्रकार से यहाँ कॉस 270 प्लस थीटा, ये तो साइन में बदलेगा, लेकिन 270 प्लस थीटा होता किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसी को यदि कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा रख दिया जाए, समझिएगा बढ़िया से, कॉस 270 डिग्री, तब बोलिए सर ये हो तो साइन में बदलिए जाएगा, लेकिन 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में केवल टाइन कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सोचिए कॉस 270 प्लस थीटा है तो प्लस में साइन थीटा होगा, और कॉस 270 माइनस थीटा है तो माइनस में साइन थीटा होगा, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में केवल टाइन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और चौथा में चूंकि 270 प्लस थीटा है तो फोर्थ में, फोर्थ में कॉस का मान पॉजिटिव, इसलिए प्लस में साइन थीटा होगा। तो क्लियर हुआ? आप और किसी का भी लिख के आराम से बदल सकते हैं। इतना तो सीख गए ना कि 90 नहीं तो 270 आया तो हर हाल में बदलेगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, कॉसेक सेक में सेक कॉसेक में, टाइन कॉट में कॉट टाइन में, बाकी चतुर्थांश के अनुसार हम लोग उसका मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव वो क्लियर करेंगे। बाकी तो एग्जाम्पल में जो मैराथन क्लास होगा उसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आएगा ही, लेकिन यहाँ पे खुद से सभी का लिख लेना है। देखिए 90 प्लस थीटा के 6 फार्मूला बनेगा, साइन, ये आपका होमवर्क रह गया, प्लीज जरूर करिएगा मैराथन क्लास से पहले, तब क्लियर होगा। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा। उसी प्रकार से 90 माइनस थीटा का भी 6 गो बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, सभी का फिर 270 प्लस थीटा का 6 गो बनेगा, फिर 270 माइनस थीटा का। सिर्फ क्वाड्रेंट देख देख के आपको पता लगा लेना है कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, और कौन कौन ही काम करेगा वो जरूर मतलब पूरा पढ़ के फिर ये होमवर्क करके फिर से कमेंट करना है प्लीज, ताकि हमारे अंदर और मोटिवेशन आए, हमें लगे कि जब बच्चा मेहनत कर रहा है तो हम क्यों नहीं जान लगा सकते हैं रिजल्ट होने के लिए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। क्लियर है? तो ये तो 90 और 270 का क्लियर किए, अभी बाकी 180 और 360 बताने का और माइनस थीटा वाला, तो वो भी हम लोग देखते हैं, जगह नहीं है इसको मिटाने के बाद। देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं इसके आगे। लेकिन पहला वाला मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला हम लोगों ने देखा क्या कि चेंज होता है किस में, 90 में, 90 एंड 270। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। 90 और 270 के साथ प्लस थीटा है या माइनस थीटा, इसमें चेंज होता है। चेंज किस में कौन होता है आपको पता ही होगा, साइन होता है कॉस में कॉस साइन में, टाइन कॉट में कॉट टाइन में, और कॉसेक सेक में सेक कॉसेक में, याद रखना है। लेकिन ये जो दूसरा मैं बता रहा हूं क्या, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें नो चेंज होता है, नो चेंज। ऊपर वाला हम तो मैं पहले ही क्लियर करवा चुका हूं कौन कौन चेंज होता है पूरा एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब समझिए, साइन है तो इधर साइने होगा, यदि कॉस है तो इधर कॉस थीटा ही होगा, मतलब साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉसे होगा, या साइन 180 माइनस थीटा साइन ही होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चिन्ह का चेंज होगा क्वाड्रेंट के कारण, वो कैसे जो समझिए, चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टाइन है तो टाइन थीटा ही हो जाएगा, कॉट है तो कॉट थीटा ही हो जाएगा, आगे सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा, और कॉसेक है
तो कॉसेक थीटा ही रहेगा। बोलिए सर ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थे, जब आप ऊपर लिखिए दिए नो चेंज तो कोई भी समझ जाएगा। छेबों को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टाइन टाइन ही रहेगा। ये चारों में से कोई भी ले लीजिए। साइन 180 प्लस थीटा साइन ए होगा, साइन 180 माइनस थीटा भी साइन ही होगा, साइन 360 प्लस थीटा साइन ही होगा, साइन 360 माइनस थीटा भी साइन ही होगा। कोई ले लीजिए। तो क्या बताए थे कि 0 हटा दिया जाए तो 9 और 27 क्या है, विषम। विषम रहेगा तो चेंज हो जाएगा। क्या चीज में, मैं बार बार बता रहा हूं, साइन कॉस में कॉस साइन में, ध्यान से सुनिए, साइन कॉस में कॉस साइन में, टाइन कॉट में कॉट टाइन में, और कॉसेक सेक में सेक कॉसेक में। लेकिन जब 180 डिग्री और 360 रहेगा तो नो चेंज, कभी नहीं बदलेगा, लेकिन चिन्ह तो बदलेगा। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए, यदि बोलता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो बोलिए सर इसका मान तो साइन थीटा होगा, लेकिन चिन्ह तो माइंड में लाइए, ये क्वाड्रेंट को फोटो के, ये क्वाड्रेंट के इमेज को माइंड में बैठा है। तो बोले सर 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इसका मान पॉजिटिव ही रह जाएगा साइन थीटा। लेकिन यदि लिखता है कहीं पे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो बोले सर ये तो चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा। लेकिन सर 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टाइन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा माइनस साइन थीटा। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब 360 वाला भी समझा देता हूँ। मान लिया जाए आपका tan 360 डिग्री प्लस थीटा, तो बोलिए सर 360 है तो बदलेगा तो नहीं है, ये tan थीटा रहेगा। क्या रहेगा, tan थीटा। लेकिन 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें है, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ तक 360 है। अब इससे आगे बढ़ेगा, दोबारा राउंड मारेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा आ गया तो बोलिए सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी 360 में किसी का भी मान लेंगे साइन कॉस बदलेगा तो नहीं है, सबका मान पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव। लेकिन यदि कहीं पे आ जाता है कि tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो बोलिए सर यहाँ भी tan थीटा होगा, लेकिन माइनस में tan थीटा होगा, क्योंकि 360 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तब आप बोलिए कि सर जी यदि इस हिसाब से सोचा जाए तो ये तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 360, तो 360 में चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस से रहेगा, लेकिन पलसे में कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी यदि सेक भी रहता है ना, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका भी मान सेक के थीटा होगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्लियर है। तो ये तो पता चल गया कि 180 माइनस थीटा रहे, 180 प्लस थीटा, चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट के अनुसार जो पॉजिटिव है उसका मान पॉजिटिव होगा, जो बाकी नेगेटिव है उसका मान नेगेटिव होगा। तो क्लियर है। तो इसको भी सभी का 6 गो बनेगा, 6 गो इसका बनेगा 180 प्लस थीटा का, 6 गो 180 माइनस थीटा का, 6 गो 360 प्लस थीटा का, 6 गो 360 माइनस थीटा का। कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव, यदि एक बार आप खुद से लिख लेते हैं फिगर बना के, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और फिर कितनों बड़ा डिग्री का मान निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, जो अभी मैं एग्जांपल भी यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे एग्जांपल जरूर बताऊंगा। तो ये तो हो गया, चारों के चारों क्लियर हो गया। 90 प्लस या माइनस थीटा रहेगा, या 270 प्लस या माइनस थीटा तो चेंज होगा, और 180 या 360 रहेगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा क्वाड्रेंट के अनुसार। क्वाड्रेंट आपको पता ही है, पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तीसरा में tan कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, चौथा में कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। बाकी कौन अंतराल कहाँ पे आ रहा है वो तो आपको पता ही है कि कौन डिग्री कहाँ पे आ रहा है। क्लियर हुआ। और एक चीज यहाँ पे और आ गया, माइनस थीटा वाला, कि माइनस थीटा में सबका मान लिया जाए, पूछ दिया साइन माइनस 45 डिग्री का मान, तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक माइनस 45 डिग्री का मान क्या, तो स्टूडेंट को 45 का मान आता है, लेकिन माइनस के कारण वो गलती कर देते हैं और बहुत ही आसान 1 नंबर उनका चला जाता है। क्लियर है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं माइनस वाला। तो इसको भी, ये भी आपका होमवर्क रह गया, जिस प्रकार से 90 प्लस माइनस वाला, 270 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस वाला अलग अलग, 360 प्लस माइनस वाला, 6 गो सबका लिखना है, तभी मजा आएगा। और लिख के कमेंट भी आपको करना है, नहीं तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा भाई। देखो, यदि आप चाहते हैं कि बड़ी सफलता मिले, नौकरी मिले, तो प्लीज मेहनत करना होगा।
क्लियर है। निश्चित रूप से आपको मेहनत करना होगा। मैं एक वाक्य बोलता हूं, अभी सुना सुनाया, और रियलिटी है कि यदि आज़ादी चाहते हो अपने ज़िंदगी में तो गुलामों के तरह खटना होगा, गुलामों के तरह मेहनत करना होगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट माइनस थीटा वाला, उसके बाद मान सिखाएंगे कि बड़ा बड़ा मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, बड़ा बड़ा डिग्री का मान। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं माइनस थीटा। अब माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज होता है, मतलब बदलता नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से 360 और 180 में नहीं बदला था, उसी प्रकार से माइनस थीटा में भी नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो साइन साइने रहेगा, तो बोलिए सर साइन थीटा लिख देते हैं। कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख देते हैं। टैन माइनस थीटा को टैन थीटा लिख देते हैं। कॉट माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख देते हैं। कॉसेक माइनस थीटा को कॉसेक थीटा लिख देते हैं, और सेक माइनस थीटा को सेक थीटा। लेकिन चिन्ह बदलेगा, क्योंकि माइनस थीटा मतलब उधर से घूम के निगेटिव आ रहा है, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो बोलिए सर साइन तो निगेटिव, तो साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा। कॉस पॉजिटिव होता है उसमें, तो ये तो सही है। क्लियर है। टाइन माइनस थीटा तो माइनस टाइन थीटा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा तो सेक पॉजिटिव होता है, तो इसका सेक थीटा रहेगा। अब आप बाकी जो दिए हैं होमवर्क लिखना, वो भी आप सीखिए गए होंगे कि जो पॉजिटिव है उसका मान पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो उसमें निगेटिव है उसका मान निगेटिव हो जाएगा। बदलेगा 90 और 270 में, बाकी 180 360 और माइनस थीटा में नहीं है बदलेगा। तो फर्क क्या पड़ता है? बहुत ही आसान हो गया। तो याद रखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस तो ये तो क्लियर ही हो गया कि नहीं बदलेगा, सिर्फ चिन्ह याद रखना है। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव होता है, टैन भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव और सेक पॉजिटिव। अब यहाँ पे यदि आपको कोई बोलता है कि कॉसेक माइनस 45 डिग्री का मान बताओ, तो आप 45 डिग्री का तो कॉसेक 45 का मान √2 जानते हैं। इसके जस्ट बाद मैं आपको मान ही याद कराऊंगा। अब एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान तो आप जानते हैं, तो आप तुरंत √2 लिखेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कॉसेक माइनस 45 डिग्री का मान माइनस कॉसेक 45 होगा। उसके बाद इसका मान आप लिखिए माइनस कॉसेक 45 का मान √2। अब हो गया माइनस √2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछ देगा कि सेक माइनस 45। अब बहुत सारे बच्चे सेक माइनस 45 का मान माइनस √2 लिख देते हैं, जबकि सेक माइनस 45 का मान प्लस में सेक 45 हो जाता है, क्योंकि माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में सेक 45 है, इसका मान √2। मतलब सेक 45 है तो भी √2, और सेक माइनस 45 है तो भी उसका मान कितना होगा? √2। क्लियर हुआ। तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है कि साइन माइनस 90 डिग्री का मान बताइए, तो बोलिए सर साइन माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये बदलेगा नहीं है, तो साइन 90 ही रहेगा लेकिन माइनस में हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा -1। चूंकि साइन देख लिए ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा की जगह पर कितना आ गया? 90 डिग्री, तो माइनस साइन 90 डिग्री होगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा? -1। क्लियर हो गया 100%। अब आप किसी का भी मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद उदाहरण बताने वाला हूं कि बड़ा बड़ा मान कैसे निकालेंगे। 1-2 ही उदाहरण बताएंगे, बाकी तो आपको जो अगला जो क्लास होगा उसमें पूरा बहुत सारा उदाहरण बताएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा क्लियर होगा। क्लियर है। तो मान लीजिए बड़ा बड़ा मान निकालना हो, साइन 1125 डिग्री निकालना हो, 405 डिग्री निकालना, तो उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे अभी तुरंत सीखते हैं। 2-3 एग्जाम्पल से ही, बाकी हम लोग अगला क्लास में पूरा क्लियर करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए देखते हैं इसका मान। आए दिन यदि आप प्रीवियस का सॉल्यूशन किए होंगे, जैसे 2700 प्लेटफॉर्म आया है, 3200 प्लेटफॉर्म आया है, तो प्रीवियस रेलवे चाहे तो टेक्नीशियन हो, ALP हो, ग्रुप डी हो, तो उसमें देखेंगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस मिला होगा और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आज के बाद क्या, ये तो बेसिक क्लास है, इसके बाद जो क्लास होगा एक एक टाइप में आपको 10-15 क्वेश्चन क्लियर होगा, पूरे याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन 1125 डिग्री का मान याद रखना है। बोलिए सर हमें 0 से 90 तक याद ही नहीं है, 1125 का कैसे बताएं? तो अभी इसके आगे मैं याद करवाऊंगा। वैसे तो याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को याद होगा। तो बोलिए सर इतना बड़ा मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसीलिए तो मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी 360 से बड़ा हो जाए ना, तो उसमें 360 से भागा दीजिए, 360 से भागा दीजिए। अब जैसे साइन है तो 360 n गुने 360, साइन n गुने 360, और प्लस थीटा यदि आता है
या तो साइन रहे चाहे कोई भी रहे, n गुने 360 प्लस थीटा में भी ऑल पॉजिटिव होता है। ये भी एक तरीका का आपका ट्रिक हो गया जो कितनों बड़ा का मान निकालने में काम आएगा। n गुने 360, जैसे 2 गुने 360 प्लस थीटा, 3 गुने 360 प्लस थीटा, 4 गुने 360 प्लस थीटा, ऐसा स्थिति यदि रहता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और ऑल पॉजिटिव, क्योंकि n के मतलब है कि पूरा 360 राउंड मार लिया, उसके बाद यहाँ से जो बचा वो प्लस थीटा हो गया, तो यहाँ से जो प्लस थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और 360 में कुछ बदलता भी नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, कुछ बदलता भी नहीं है, साइन साइने रहेगा, कॉस कॉस, टाइन टाइन, जो है छेबों में छेबों वही रहेगा। तो ये भी एक ट्रिक हो गया कि n गुने 360 प्लस थीटा ऑल पॉजिटिव। तो बोले सर इसको कैसे लिखें, तो साइन, इसको हम 1125 को 360 से भागा दें तो 3 बार तो जरूर है, क्योंकि 36 दिया 108 होता है, 1080 डिग्री, तो बच जाएगा कितना, तो बोले सर 1125 में 1080 घटा लें तो 45 डिग्री बचेगा, यानी 3 गुने 360 प्लस 45 हो गया। देखिए तो n गुने 360 प्लस थीटा में बैठ गया। अब इसको लिखेंगे साइन इंटू 3 गुने 360 प्लस 45। अब यहाँ पे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब 360 प्लस थीटा से है, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, 360 में बदलता भी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान साइन 45 होगा, और साइन 45 का मान √2 होता है। तो बोले सर ऐसे तो साइन 45 का मान √2 जानते थे, लेकिन मेन तो उसको 45 में बदलना था ना, तो n गुने 360 प्लस थीटा याद रखना है। आइए दूसरा कहानी देख ही लेते हैं। tan, क्या इसको हम लिख, पहली बात तो tan माइनस थीटा, तो बोले सर माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan निगेटिव होता है, क्योंकि कॉसेक और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो पहले तो इसका मान होगा हम लोग का क्या, माइनस tan 405 डिग्री, 405 डिग्री। अब फिर इसको लिखेंगे, माइनस तो रहबे करेगा, tan 405 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 45 डिग्री, फिर से अभी माइनस तो रहेगा ही, तो इसका मान परिणाम तो माइनस हो गया, लेकिन 360 प्लस थीटा, तो बोले सर 360 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो tan के टाइने हो जाएगा, tan 45 रह जाएगा, लेकिन इसके कारण माइनस थीटा कारण ही माइनस हो गया था, तो माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो इसका मान हो गया -1। क्लियर है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आराम से बना सकते हो। अब यहाँ आ जाओ, कॉसेक 705 डिग्री, तो बोलिए कि सर कॉसेक 705 को हम 2 गुने 360 लिख दें, क्योंकि 360 दूनी 720 होता है, तब यो 30 डिग्री बच जाएगा। तो देखिए तो उसी रूप में बैठ गया, n गुने 360 प्लस थीटा, तो n से हमको मतलब नहीं है, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो कॉसेक 360 प्लस थीटा ये बन जाएगा, कॉसेक ही रहेगा लेकिन कॉसेक 30 डिग्री, और साइन 30 का मान 1/√2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा, √2 होगा, जस्ट सॉरी 1/√2 नहीं 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा 2, 1/√2 तो 45 होता है, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा 2। क्लियर हुआ। बाकी मान कहाँ से आया, तो 0 to 90 तो बचपन से याद कर रहे हो भाई, 7-8 क्लास से आपको याद भी होगा, और नहीं याद है तो इसके जस्ट बाद मैं आपको याद कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वादा किया ये बेसिक क्लास है, इसमें सभी तरह के बेसिक पे आपके पकड़ होना चाहिए, तभी हम लोग 2 से 3 क्लास में, जैसे ये हो गया बेसिक क्लास, फिर अगला मैराथन क्लास आएगा जिसमें पूरा टाइप देखेंगे, और फिर अगला आपका RRB NTPC का प्रीवियस क्लास आएगा, बस ट्रिगोनोमेट्री खत्म, फिर ज्योमेट्री का ऐसे चलेगा, फिर अलजेब्रा का, मेंसुरेशन का, क्लियर हो गया, कमांड हो जाएगा, सारे के सारे आपके हाथ में। क्लियर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लो, उतारो, नोट्स करो, आपकी मर्जी है, वीडियो को रोक के भी नोट्स कर सकते हो, इसमें डरने की क्या बात है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो क्वाड्रेंट पूरे तरीका से क्लियर हो गया, आप समय दे रहे हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और आप सीख भी रहे होंगे। तो अब हम सिखाते हैं आपको मान याद रखना, कि मान हम लोग किसी का भी कैसे याद रख सकते हैं, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, कैसे मान याद रखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं छठा सेक्शन में, वैल्यू ऑफ थीटा। वैसे आप सभी को इसका मान याद होगा, लेकिन मैं भी एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पूरी याद हो जाए, क्योंकि इसको मान याद रखने में सबसे बड़ा फायदा कि हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका क्लियर पढ़ने में मजा ही आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग जब बचपन में पढ़े थे 7-8 क्लास में, तो हम लोग के मास्टर साहब याद करवाए थे कि देख बउआ, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, या तो सीधा सीधी सॉरी साइन एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि साइन मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने के तो माने याद कराए थे कि देखो 0 से लेके 1 तक लिख देना, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक लिख दो और सबे में 4 से भागा दे दो और उसके बाद में सबके रूट कर दो, ईमान निकल जाएगा। और उसके बाद में बोले थे कि साइन का निकल गया और फिर उल्टा करके लिखते जाओ तो कॉस के निकल जाएगा, और साइन बटा कॉस कर दो तो tan के निकल जाएगा, और उसके बाद सबको उलटते जाओ तो तीनों को निकल जाएगा। लेकिन वो बचपन का ट्रिक था। अब आपके माइंड में जैसे ही साइन 30 बोलता है तो 1/2 सुनाई देना चाहिए, जैसे ही कौशेक 45 बोलता है तो √2 सुनाई देना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो टेबल बना रहा हूँ इसी को माइंड में फिट करना। आपको याद होगा तो साथ में बोलते चलिए तो आपको भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सही में इसका मान होता है, हम सभी जानते हैं साइन 0 का मान ये 0/समथिंग 0 होता है, साइन 30 का मान ये 1/2 होता है, साइन 45 का मान ये कट जाएगा तो ये रूट में ही रह जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान ऊपर में √3 और नीचे 4 निकलेगा तो 2 आई तो कट के 1 तो 1। हम सभी जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 √2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। लेकिन हमें यहाँ 2 एक्स्ट्रा भी 15 और 75 भी याद रखना है, इस्तेमाल होगा। क्लियर है? तो चलिए फटाफट डायरेक्ट मैं मान लिखते जाता हूँ, वो तो तरीका हो गया मान निकालने का, प्रूफ करने का। तो यहाँ ये साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान तो बोलिए सर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यहाँ तक सभी को याद होगा। उसके बाद साइन 15 और 75 को लास्ट में मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि इधर तो याद होगा, इधर लिखते तो कंफ्यूज होते इसलिए इधर लिख दिया। तो साइन 15 का मान होता है √3 - 1/2 √2, साइन 75 का √3 + 1/2 √2। याद रखना है। क्लियर है? ऐसे 15 और 75 का लोग कंपाउंड एंगल वाला फार्मूला से साइन a - b साइन a + b से निकालते हैं। हालांकि वो फार्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन मान याद रहे तो डायरेक्ट ना मान दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है साइन 75 का मान क्या होगा, ऑप्शन दे देगा। तो याद रहे तो क्लियर होगा, क्योंकि 0 to 90 तो पहले से याद है भाई, दुइयों को ना याद करना है। तो साइन 15 डिग्री √2 - 1/2 √2 √3 - 1/2 √2 √3 + 1/2 √2। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए अब उल्टा हो जाएगा, उधर से चल देंगे। तो कॉस 0 डिग्री, तो जो 90 का मान हो रहा था साइन में इसका, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, क्योंकि 45 डिग्री में ये होता है जो अपोजिट वाला के सेम होता है, साइन और कॉस सेम होगा 45 में। और कॉस 60 का मान 1/2 होगा, और कॉस 90 का मान 0 होगा, कॉस 90 का मान 0 होगा, कॉस 15 का मान उल्टा हो जाएगा, √3 + 1/2 √2 होगा, और कॉस 75 का मान हो जाएगा √3 - 1/2 √2। मतलब साइन याद रखिएगा, कॉस भी याद हो जाएगा। क्लियर? अब tan आ जाइए, तो साइन बटा कॉस होता है, देखिए 0/1 0 ही ना होगा, तो tan 0 0, और tan 30 डिग्री तो बोले सर 2 2 कट जाएगा तो 1/√2, वैसे भी 1/√3 ऐसे भी आपको याद होगा। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री तो बोले सर tan 60 डिग्री होता है √3, tan 90 डिग्री तो चूंकि 1/0 चूंकि साइन बटा कॉस होता है ना, tan थीटा का मान क्या होता है साइन बटा कॉस, तो ये अनडिफाइंड होता है, जिसको इन्फिनिटी कह सकते हैं। क्लियर है? और tan 15 का मान होता है 2 - √3, tan 75 का मान होता है 2 + √3। अब ये तीनों याद हो गया तो सिर्फ अब इसका अपोजिट ही नहीं करना है। साइन कॉस tan के अपोजिट होता है कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ देख लीजिए ये कॉट का, तो बोलिए सर कॉट 0 का मान था, यहाँ tan 0 = 0 है, तो 0 को उल्टा इन्फिनिटी होता है, तो कॉट 0 का मान इन्फिनिटी। उसके बाद कॉट 30 का मान तो √3, कॉट 45 का मान तो 1 ही होगा, और कॉट 60 का मान 1/√3, और कॉट 90 का मान इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है तो 0, सॉरी tan 90 इन्फिनिटी, कॉट 90 0। यहाँ ये 15 तो ये हो जाएगा 2 + √3, और ये कॉट 75 तो 2 - √3। क्लियर है? सेक आइए तो कॉस वाला से मिलाएंगे, देखिए ना tan कॉट कॉस सेक और साइन कॉसेक से मिलेगा, तो मिलाइए, कॉस का उल्टा होता है। तो जैसे कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो सेक 0 का मान भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक 30 डिग्री तब बोलिए कि सर कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है तो ये 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्री सिर्फ √2 होगा, और सेक 60 डिग्री तो बोले सर कॉस 60 1/2 होता है तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 को उलटिए ना 2 हो जाएगा। और ये कॉस 90 0 होता है तो सेक 90 0 को उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे
कॉस 15 डिग्री हो रहा था √3 + 1/2 √2, तो ये उल्टा कर दीजिए 2√2 बटा √3 + 1, 2√2 बटा √3 + 1, आई हो जाएगा 2√2 बटा √3 - 1। क्लियर हो गया। अब आइए साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन 0 0 तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा, 0 को उल्टा इन्फिनिटी, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी, उल्टा 0 को उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को उल्टा 0। अब साइन 30 डिग्री 1/2 तो कॉसेक 30 डिग्री 2 होगा, 1/2 को उल्टा 2। साइन 45 डिग्री 1/√2 तो कॉसेक 45 का मान √2 होगा। साइन 60 डिग्री √3/2 तो ये हो जाएगा कॉसेक 60 2/√3। साइन 90 डिग्री 1 तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होता है 1। अब आइए साइन 15 डिग्री √3 - 1/2 √2 तो ये हो जाएगा 2√2 बटा √3 - 1, सिर्फ उल्टा, आंसर उलट जाएगा, उल्टा ही तो होता है। साइन 75 डिग्री √3 + 1/2 √2 तो ये हो जाएगा 2√2 बटा √3 + 1। क्लियर है, आपको याद हो गया होगा। ये पूरा इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इस जीबे में ले सकते हैं और आराम से इसको क्या करेंगे, इसको पूरा माइंड में इमेज बना के फिट करिए, 2-3 बार खुद से लिखने का प्रयास करिए, जान लगा दीजिए, जो कहता हूं वो करके देखिए तभी रिजल्ट होगा। सिर्फ ऐसे ही हवा बना देने से कि हम पढ़ रहे हैं से नहीं होता है, पढ़ना होगा तभी कुछ हो सकता है। 2-4 मिनट 10 मिनट 5 मिनट का इंटरेस्टिंग वीडियो देख लेने से यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होता है, आपको समय देना पड़ेगा। तो क्लियर है, पूरा लिस्ट याद कर लेना है ताकि आपको हाइट एंड डिस्टेंस। अब इससे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना है, पॉइंट्स VVI पॉइंट। देखिए यदि इस चार्ट को पूरा गौर से आप अध्ययन करें और देखें तो आपको 2 पॉइंट पता चलेगा, और वो ये पता चलेगा कि साइन tan और सेक, साइन थीटा tan थीटा और सेक थीटा का मान थीटा के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब समझते हैं, थीटा बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा और थीटा घटेगा तो मान घटेगा। फिजिक्स में पढ़े हैं ना कि समानुपाती या अनुकर्पानुपाती का मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, सीधा रहेगा। तो बोले कि सर कैसे पता चला, तो देख लीजिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है उसका मान भी बढ़ते जा रहा है साइन में। उसी प्रकार से आप टाइन को भी गौर करके देख लीजिए, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका मान भी बढ़ते जा रहा है, अंततः इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से है किसमें, सेक में, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, देखिए 2 इन्फिनिटी तक पहुंच गया, मान भी बढ़ते जा रहा है। तो साइन tan और सेक, साइन थीटा tan थीटा और सेक थीटा, थीटा का समानुपाती होता है, यानी मान बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावे जो 3 को बन गया, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इसका मान थीटा के विलोमानुपाती होता है, यानी थीटा बढ़ेगा तो मान घटेगा और थीटा घटेगा तो मान बढ़ेगा। ये तो आप देख लीजिए, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 है, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 1/2, 90 का मान 0। मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं कॉस का मान घटते जा रहा है। उसी प्रकार से कॉसेक का भी और कॉट का भी आप गौर करके देख सकते हैं। तो बोले सर याद कैसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका मान थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ता है, ऑप्शन दे देगा। तब बोलिए सर सबसे आसान तरीका, जेरा में सी लग गया ना वो उल्टा हो जाता है, 3 को तो सी वाला 6 को टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, तो जेरा में सी लग जाएगा। जैसे कॉस कॉसेक कॉट, कॉस कॉसेक कॉट, तो उसका मान कट जाएगा, मतलब थीटा बढ़ेगा तो मान घटेगा और थीटा घटेगा तो मान बढ़ेगा। बाकी जो सी वाला छोड़ के बच गया, साइन tan सेक, सी वाला छोड़ के जो बच गया उसका मान मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, मतलब समानुपाती होता है, और घटेगा तो घटेगा। क्लियर है, याद हो गया होगा। पूरा का पूरा ये क्लियर कर लेना है निश्चित रूप से। अभी आपका बेसिक क्लास में एक लास्ट एपिसोड के रूप में बचता है कुछ मिनटों का, और वो बचा कंपाउंड एंगल। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप प्रीवियस सॉल्यूशन मेरा 2700 का किए होंगे तो लास्ट में आप देखे होंगे टेक्नीशियन और एलपी में जो एडवांस मैथ है, और खास करके एनटीपीसी में भी, कि साइन a + b, साइन a - b, कॉस a + b, tan a + b करके बहुत सारा पूछा था। तो बस थोड़ा सा उसका भी हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, बाकी तो एग्जाम्पल में देंगे तो किसका किसका इस्तेमाल होगा उसका तो क्लियर करेंगे ही, लेकिन कोताही नहीं बरतना है कि अब छोड़ दीजिए, ये लास्ट हम लोग देख ही लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं लास्ट कंपाउंड एंगल से संबंधित फार्मूला। नेक्स्ट
देखते हैं सेक्शन 7 और लास्ट सेक्शन। ये बीवीआई ये बताना बहुत जरूरी था, इसलिए लगा कि चलो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो बता देता हूं, क्योंकि पिछला बार बहुत क्वेश्चन इससे बनाया था। साइन ए का मान दे देता था, कॉस ए का मान दे देता था और पूछ रहा था साइन ए प्लस बी का मान, टाइन ए प्लस बी का मान, टाइन ए टाइन बी का मान, टाइन ए प्लस बी का मान पूछ रहा था, कॉट ए कॉट बी का मान देके कॉट ए माइनस बी का मान पूछ रहा था। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी जब एग्जाम्पल दूंगा 8-10 एग्जाम्पल दूंगा तो पूरा याद ही हो जाएगा। और यदि आप 2700 सोल्यूशन किए होंगे तो उसमें तो 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिला है। तो देख लीजिए, पहली बात तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप नोट भी कर लीजिए, 2-3 बार खुद से लिख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। फिर से साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार से साइन ए माइनस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब ये दोनों तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस की जगह माइनस, बाकी दोनों सेम ही है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी प्लस में, और साइन ए माइनस बी और साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। याद हो गया होगा, 2-3 बार लिख लेना है, 2-3 बार पढ़ लेना है। अब यहाँ आइए, कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस बी में उल्टा हो जाता है, कॉस रहेगा तो ए प्लस बी का मान माइनस और माइनस वाला का मान प्लस, तो कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर से कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, साइन वाला में प्लस वाला में प्लस, माइनस वाला में माइनस, लेकिन कॉस वाला में प्लस वाला माइनस, माइनस वाला में प्लस, लेकिन कॉस वाला में ये बात भी रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस भी रहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? हो गया साइन कॉस क्लियर। अब आते हैं टाइन वाला, टाइन ए प्लस बी रहेगा तो ऊपर में टाइन ए प्लस टाइन बी, प्लस है तो टाइन ए प्लस टाइन बी, नीचे होगा 1 माइनस टाइन ए इंटू टाइन बी। फिर से टाइन ए प्लस बी बराबर टाइन ए प्लस टाइन बी बटा 1 माइनस टाइन ए इंटू टाइन बी। याद हो गया, टाइन ए माइनस बी तो माइनस हो तो ऊपर माइनस टाइन ए माइनस टाइन बी बटा 1 प्लस टाइन ए इंटू टाइन बी। फिर से टाइन ए माइनस बी का मान टाइन ए माइनस टाइन बी बटा 1 प्लस टाइन ए इंटू टाइन बी। अब आइए काउट ए प्लस बी, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि अपने कॉपी में उतार लेते हैं लेकिन उसको याद ही नहीं करते हैं, इसलिए उनको हार्ड लगता है। याद रहेगा तो हर प्रॉब्लम बनेगा, और इतना एग्जांपल ही देंगे कि तो काउट ए प्लस बी का मान, तो बोले सर टाइन में तो ऊपर में लिखा रहा था टाइन ए प्लस टाइन बी, लेकिन काउट में जस्ट उल्टा होता है। काउट ए प्लस बी है तो काउट ए इंटू काउट बी माइनस 1 और नीचे काउट बी प्लस काउट ए, काउट बी प्लस काउट ए इसलिए लिखा हूं चूंकि प्लस में है तो कोई पहले लिख सकते हैं क्योंकि नीचे काउट बी माइनस काउट ए आने वाला है। फिर से काउट ए प्लस बी बराबर काउट ए इंटू काउट बी माइनस 1 बटा काउट बी प्लस काउट ए, और नीचे काउट ए माइनस बी बराबर काउट ए इंटू काउट बी प्लस 1। देखिए माइनस है तो काउट ए इंटू काउट बी प्लस 1 और नीचे काउट बी माइनस काउट ए। क्लियर हो गया? याद हो गया? फिर भी मैं एक बार बोलूंगा क्योंकि आप क्या करते हैं कि सिर्फ नोट कर लेते हैं, याद नहीं करते हैं। साइन ए प्लस बी तो साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन कॉस में उल्टा कॉस ए प्लस बी का मान कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस है तो माइनस, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी माइनस है तो प्लस। टाइन ए प्लस बी तो ऊपर में टाइन ए प्लस टाइन बी बटा 1 माइनस टाइन ए इंटू टाइन बी, टाइन ए माइनस बी तो ऊपर में टाइन ए माइनस टाइन बी बटा में 1 प्लस टाइन ए इंटू टाइन बी। क्लियर हो? काउट ए प्लस बी तो काउट ए इंटू काउट बी माइनस 1 बटा काउट बी प्लस काउट ए, उसी प्रकार से काउट ए माइनस बी तो काउट ए इंटू काउट बी प्लस 1 और नीचे काउट बी माइनस ए उल्टा होता है। क्लियर रूप से आपको याद भी हो गया होगा, 2-3 बार पढ़ के आप खुद लिख लीजिएगा, याद होगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपने अपना कीमती समय दिया है। मैं बेसिक सिखाने में सफल हो पाया नहीं, आप जरूर कमेंट करिएगा। चूंकि आरआरबी एनटीपीसी के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये काम एसएससी में भी आएगा। ये बेसिक पूरा कंप्लीट करना है, एक एक फॉर्मूला को रट लेना है, जो होमवर्क दिया गया है वो करके कमेंट फिर से करना है इसी वीडियो में आके, ताकि नेक्स्ट जो मैराथन बैच आए उसमें टाइप बाई टाइप डायरेक्ट मैं प्रॉब्लम बताते चलूं। हालांकि ट्रिक वहां भी मैं बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम बताते चलूं और एक ही क्लास में पूरा ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो जाए, ताकि प्रीवियस बनाने में मजा आए। यदि आपका अधिक से अधिक लाइक कमेंट और व्यूज मिला, अधिक से अधिक आप शेयर करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इन्वॉल्वेशन रहा, तो निश्चित रूप से मैं लगातार मेहनत करते रहूंगा और एग्जाम के पहले परिपूर्ण तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसलिए मैं बोलता हूं 0 to ज्वाइनिंग, मैं आपके साथ हूं और लगातार मेहनत करते रहूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।